उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आज 7 मई को तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। बढ़ चढ़ कर लोग मतदान कर रहे हैं। वहीं तीसरे चरण के मतदान के बाद चौथे चरण मतदान को लेकर प्रचार प्रसार उरूज पर है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में मतदान होना है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व निर्दलीय उम्मीदवार पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा ने दर्जनों गांव में तूफानी जनसंपर्क कर कन्नौज लोकसभा के सपा प्रत्याशी व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताने के लिए लोगों से अपील की। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं। इस दौरान भाजपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जिनको कोविशील्ड की डबल डोज लगी, उन 25 से 40 वर्ष तक के लोगों को दिल का दौरा तक पड़ रहा है। कोरोना में दवा का समुचित प्रबंध नहीं किया गया और ना ही हॉस्पिटल का। वहीं कोरोना महामारी को भगाने के नाम पर लोगों से ताली, थाली और घंटी बजवाई गई। क्या ताली बजाने और थाली बजाने से महामारी कोरोना भाग सकती है? उन्होंने कहा कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात करती है। आखिर भाजपा यह भी बताए कि ऐसी स्थिति ही क्यों आने दी कि लोगों को राशन मुफ्त में देना पड़ा। युवाओं में रोजगार नहीं दिया गया, महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। आखिर भाजपा ने जो भी वादे किए सब झूठ निकले। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस चलाई, साथ ही पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए डायल 112 गाड़ियां चलवाई। आज भी समाजवादी पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों से जन जन को लाभ मिल रहा है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री लीलावती कुशवाहा ने सपा लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष बीरू कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा के साथ कारे, रामपुर, मौजमपुर, सिठौ मताना सहित कई गांवों में तूफानी जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। जिंदाबाद 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 समाज जिंदाबाद 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 समाज। और करने में अंतर नहीं है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। बताओ दिखाए कि नहीं दिखाए? जब 108 नंबर 102 नंबर एम्बुलेंस चल रही थी तो उन्होंने, जब भगवान ने यमराज से पूछा, यमराज जी आजकल आपकी संख्या क्यों कम हो गई है, तो यमराज भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े और क्या संदेश दिया? अभी कचपुरा गए थे, कचपुरा के बाद इस गांव में आए हैं। लगातार हम लोगों को 7 बजे तक कार्यक्रम, हमारे बीरू कुशवाहा जी हैं, अखिलेश कुशवाहा जी हैं, सब लोग लगाए हैं कार्यक्रम और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। किस पद पर हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी की पूर्व एमएलसी हूँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महिला कल्याण निगम की चेयरमैन रही हूँ और गांव-गांव कुशवाहा समाज, सर्व समाज के लोग वोट दे रहे हैं। कुशवाहा समाज तो एकदम कसम खा लिया है कि अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी भाजपा सरकार में आई है तो कुशवाहा समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के साथ छल किया है, धोखा दिया है। और धोखा देने वाली सरकार को अभी समय बाजरा बांट रही है सरकार। धोखा देने वाली सरकार को जनता अब नकार चुकी है और एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा, जब समाजवादी पार्टी की जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस मंदिर में गए थे उस मंदिर को धुला गया। अब मैं कहना चाहती हूँ कि भाई हम ब्राह्मण हो नहीं सकते हैं, क्षत्रिय हो नहीं सकते हैं, वैश्य हो नहीं सकते हैं, तो ये जो 85% की जनता है वो शूद्र है और शूद्र समाज एक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है। अब ये सब का सब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रही है और उनमें विश्वास करके सारे के सारे साइकिल को वोट दे रही है। कन्नौज में अमित शाह प्रचार प्रसार करने आ रहे, कितना असर पड़ेगा? माननीय अमित शाह साहब जब ये भाषा बोलते हैं कि 12 पास कर लो तो इंटर में एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसे लोगों पर क्या विश्वास जनता करेगी, क्या वोट देगी? आप बताइए। जनता सुन रही है और जनता वोट बहकावे में नहीं आने वाली है। जब सब जुमला ही हो जाता है, जो लोग उन्होंने 15 लाख रुपया देने की बात किया, जुमला हो गया। उन्होंने 2 करोड़ लोगों नौकरी देने की बात किया, सब जुमला हो गया। तो जनता धोखे में अब नहीं है। जनता को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और शिक्षा एक समान चाहिए।